नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देश में फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। एक दिन में 4,14,000 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,927 लोगों की मौत, जबकि 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया है। बीते 10 दिनों में कोरोना से 36,110 लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में रोजाना 3,000 के आसपास कोरोना से मौतें, यानी देश में प्रति घंटे 150 लोगों की कोरोना से हो रही मौत। दुनिया भर में कोरोना से तबाही मची हुई है। भारत कोरोना संक्रमण के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भी भारत ने सभी देशों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 4,14,000 संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 3,927 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 24 घंटों में भारत में 4,14,188 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जबकि 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 3,31,507 लोगों ने कोरोना को हराया है। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से रोजाना 3,000 के आसपास कोरोना से मौतें हो रही हैं। इस दौरान 36,110 लोगों की मौतें हुई हैं। इसका मतलब है कि देश में प्रति घंटे 150 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण से हो रही है। WHO के मुताबिक 10 दिनों में इससे पहले सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई थी। 10 दिनों की अवधि में अमेरिका में सबसे ज्यादा 34,798 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं, जबकि ब्राजील इस मामले में दूसरे नंबर पर था। ब्राजील में 10 दिनों की अवधि में अधिकतम मौतें 32,692 मौतें रिकॉर्ड की गई थी। 10 दिनों की अवधि में मैक्सिको में 13,897 मौतें रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 13,266 था। तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या अब देश में बढ़ती जा रही है और जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई डराने वाला है। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि जो रिकवरी रेट है वो भी काफ़ी अच्छा है। देश में रिकवरी हुए मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बीते 10 दिनों में कोरोना से 36,110 लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में से रोजाना 3,000 के आसपास कोरोना से मौतों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो देश में फिर कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है और चिराग गोठी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। चिराग, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक बार फिर से जो आंकड़ा सामने आया है वो वाकई डराने वाला है। देखिए अनन्या, ये जो क्वेश्चन है ये हम पिछले 20 दिनों से लगातार सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम इसके बजाय ये सोचें कि 90% रिकवरी रेट है, जो कि एक बहुत अच्छी एक तरह से कहा जाए पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लगातार मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। जितने केसेस सामने आ रहे हैं, अमूमन चाहे पीछे हमने देखे 4 लाख तक केसेस सामने आए और आज भी जो है आंकड़ा ऑब्वियसली इसी के आसपास है। तो कहीं ना कहीं जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। ये एक मैसेज जो है हम फ्लोट करना चाहते हैं। साथ साथ ये दुखद है कि घटनाएं तो हो ही रही हैं। रोजाना जो है हम देख रहे हैं किस तरह से जो हाई प्रोफाइल लोग से लेकर हर एक तबके के लोग जो है उनकी मौत हो रही है और कोरोना जो है वो किसी को नहीं बख्श रहा है। वही बात है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई की बात हो, चाहे बेड्स की संख्या बढ़ाने की बात हो, चाहे कोविड प्रोटोकॉल्स को लागू करने की बात हो। तो ये कवायद लगातार चल रही है, लेकिन सबसे जो अहम चीज़ वो यही है कि 90% जो रिकवरी रेट है, अगर ये हम ज़्यादा प्रेस करें, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, वो वजह ये है कि वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं और सिचुएशन ये आ जाती है कि जो ऑक्सीजन लेवल उनको नॉर्मल होना चाहिए वो नॉर्मल भी नहीं रहता है। तो ये एक सबसे अलार्मिंग चीज़ है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक करने की भी आवश्यकता नहीं। तमाम हम लगातार डिबेट्स भी कर रहे हैं जिसमें जो डॉक्टर्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं किस तरह से जो है अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों का ही पालन करें। जैसे अगर हम घर जा रहे हैं तो हम बाहर से अगर घर जा रहे हैं, अगर हमें बाहर हम जा रहे हैं मजबूरन वश, तो कहीं ना कहीं आप जाके नहाइए, घर जाके सैनिटाइज कीजिए। ये जो बेसिक कोविड प्रोटोकॉल्स अगर ये हम फॉलो करें, गरारे करें, स्टीम लें, गर्म पानी पिएं, तो 90% जो है, खुद डॉक्टर्स से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 90% आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑब्वियसली लापरवाही बरतेंगे,
कंजेशन जो है वो अगर जमा होता रहेगा लंग्स में, वो निमोनिया हो जाएगा, उससे हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, उससे कोविड से भी डेथ हो रही है, कॉम्प्लिकेशंस भी बॉडी में बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी तमाम चीज़ें जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे समय में जब एकदम हर जगह से खबरें आ रही हैं। हालांकि कुछ राहत भरी खबरें ये भी हैं कि जैसे जहां कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ, चाहे राजधानी दिल्ली की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, तमाम और जगहों की बात कर लें, वहां पर जो एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो अब कम हुई है, वजह कोरोना कर्फ्यू। हालांकि आखिरी हथियार है, खुद प्रधानमंत्री भी अब बोल चुके हैं देश के नाम संबोधन में, लेकिन इससे फायदा हो रहा है और उम्मीद यही की जानी चाहिए 2-3 हफ्ते अगर यही परिस्थिति रही तो डिक्लाइन मोड पर भी केसेस आएंगे। लेकिन एक और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात साफ कर दी है कि जो थर्ड वेव है अभी वो आना बाकी है। तो आना बाकी है, अब वो कितनी भयानक रूप वो लेगी या नहीं ले पाएगी, या उसको कंट्रोल किया जाएगा, बच्चों पर उसका कितना असर होगा या नहीं होगा, ये आने वाले टाइम में तय होगा। लेकिन फिर भी एट द एंड जो अगर हम बेसिक चीज़ें जैसे खुद डॉक्टर से सजेस्ट कर रहे हैं वो अगर हम जो है वो उन बातों का ध्यान रखें तो शायद ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच चिराग के जिस तरह से देखा जाएगा ना, मौत के आंकड़ों की बात करें तो तमाम देशों से जिस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, 10 दिन के आंकड़े हैं जो भारत के, वो वाकई डराने वाले हैं, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं 3000 के ऊपर ही आंकड़े सामने आ रहे हैं। नहीं, अब आंकड़े तो ऑब्वियसली आ ही रहे हैं, और अगर कंपेयर किया जाए तो आपको याद होगा यूएसए में अगर बात की जाए या दूसरे देशों की बात की जाए, इटली की बात की जाए, इजराइल की बात की जाए, इन तमाम देशों में तो जब भारत में शुरुआत हुई थी तब वहाँ पर पीक पर था, और वहाँ किस तरह से हालात कंट्रोल में आए, किस तरह से वहाँ की सरकारों ने एकदम एग्रेसिव मोड में काम किया। अब यूएसए में देखिए वहाँ तो लॉकडाउन भी नहीं लगा काफ़ी समय तक, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हुई। हालांकि बाद में सरकार को क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन अब वहाँ अमूमन सिचुएशन कंट्रोल में है। तो यानी उन लोगों ने कोविड नियमों का पालन किया, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया, और एक तरह से कहा जाए वो कोरोना फ्री देश हो गए। चाइना की बात कर लीजिए, चाइना में भी एक वुहान अगर सिटी की बात की जाए, वहीं से वहाँ सबसे ज़्यादा वहाँ से शुरुआत हुई थी, और उसके बाद अब आप देखिए चाइना में, पूरे चाइना की अगर आप बात करें तो कोई ऐसी भयानक स्थिति वहाँ पर नहीं है। इजराइल की बात कीजिए, वहाँ तो पॉपुलेशन ही दिल्ली के बराबर ही है, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ के आसपास, वहाँ बिल्कुल उसको कोरोना फ्री कर दिया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये हुआ नहीं है, या चूंकि भारत में ऑब्वियसली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ संसाधन उस लेवल के नहीं है, तो यहाँ पर भी कोशिश सरकारों ने खूब की और लगातार कर भी रहे हैं। और अब तो सरकार क्या, अब तो आम लोग भी अब मदद करने में आ रहे हैं सरकार की, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, चाहे बेड्स की व्यवस्था की बात हो। लोगों ने अपने पर्सनल जो है वो एक तरह से कहा जाए कोविड सेंटर से खोल लिए हैं, कई ऐसे भी लोग हैं। तो ये एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जो डाटाज हैं वो अब ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, 4 लाख भी आ रहे हैं, 3.5 पौने 4 भी आ रहे हैं रोजाना, लेकिन रिकवरी रेट भी इतना ही है, इसके आसपास ही है, उसको भी नहीं हमें भूलना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।